नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजसू कार्यालय में, जहाँ हमारे साथ देवशरण भगत जी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि हर बार की तरह रोज़ाना जो है इन लोग नई नई पार्टियाँ आजसू को ज्वाइन कर रही है सर, और लगातार जो है ये मिलन समारोह चल रहा है। क्या कहेंगे सर कि ये जो आने वाली विधानसभा लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियाँ हैं ये? लोग किधर झुकते हैं जब पसंद किसी को होता है, किसी का विचार अच्छा लगता है, व्यवहार अच्छा लगता है, उसका नेता अच्छा दिखता है तो लोग उसके साथ नज़दीक आते हैं। आज पूरे प्रदेश में जो दिखाई पड़ रहा है, पार्टी में सप्ताह में कई एक ज्वाइनिंग हो रहा है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न पार्टियों से पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसका मतलब कि लोग एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लोग तलाश कर रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार चल रही है, ये सरकार उनकी उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने में अक्षम है। लोग तरस्त हैं, मुक्ति चाहते हैं। इस मुक्ति का अगर कोई विकल्प दिखाई पड़ता है तो आजसू और सुदेश जी दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसा नेतृत्व जिसके अंदर में सबको ले करके चलने का क्षमता हो, सबकी भावनाओं को कदर करे, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, तो वो सोच के कारण है। महाधिवेशन में हम लोगों ने जिस तरह से लोगों के बीच संवाद किए, हम लोग दुनिया के लोगों के साथ भी जुड़े, गांव के लोगों के साथ भी जुड़े, विशेषज्ञों के साथ भी जुड़े, तो जो बात छन करके आई उससे स्पष्ट हुआ यही एक पार्टी है जो झारखंड के बारे में गंभीरता से चिंतन मंथन कर रही है, यहाँ की दशा को नई दिशा देना चाहती है। अभी सबसे आगे चल रही है आजसू। मैंने हम लोग इस बार जो पार्टी का स्वरूप दिए हैं उसमें हम लोगों ने कहा कि 50% युवा है, मैंने नया नेतृत्व आए। युवा पर लोग उम्मीद करते हैं। युवा माने उम्मीद, युवा माने भरोसा, युवा मतलब जिस पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ कर सकता है। तो वो हम लोग नेतृत्व में, नए नेतृत्व में हम लोग 50% नेतृत्व दे रहे हैं। साथ ही साथ हम सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि अब मांगने की तरफ नहीं, निर्णय लेने की तरफ में आओ। मतलब तुम खुद नेतृत्व करो, जो कमियां हैं, जो देख रहे हो, जो अभाव है, उसके लिए नेतृत्व खूब करो। ये हम लोगों ने अवसर देने का काम जी सर। इन सभी से हटकर एक बात करेंगे सर, जिस तरह से ईडी ने बार बार हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा जा रहा था ईडी के द्वारा, वहीं हेमंत सोरेन जो है हाई कोर्ट जाने की बात की, दराज खटखटाने की बात की, पर वहीं अब उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई है सर। देखिए, एक तो ईडी एक एजेंसी है और जो राज्य के संचालन में अपना भूमिका निभाते हैं, बड़े पदों पे हैं, जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था है। अगर वही सरकारी एजेंसियों का कानून व्यवस्था का या जांच के कार्य को सहायता पहुंचाने के बजाय दूर भागे, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह पर गए, दरवाज़ा खटखटाए, उधर से भी खारिज कर दिया गया, इससे एक जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाता है। क्योंकि कानून के दायरे में सबको रहना है। ये नियम, कानून, संविधान सब के लिए है। और अगर इसको अवॉइड करेंगे, आप अगर अनुसंधान में मदद नहीं करेंगे तो आम जनता आपसे ज़्यादा तोड़ेगी, आप फिर अराजकता का माहौल बनेगा। जी, अब वो है जो वो सर्वोच्च न्यायालय जाने का फिर से निर्णय लिए हैं। नहीं, मैंने जहाँ तक गुंजाइश है आप जा सकते हो, लेकिन ईडी का समन अगर भेजा है तो कोई आपसे पूछताछ ही तो करना चाह रहा है, तो आपको फेस करना चाहिए। उनका कहना है कि जो मैं ईडी को जवाब दूंगा वो मैं डायरेक्ट कोर्ट को दूंगा। जाए, जहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाए, उससे आगे भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन तो आपको जनता के बीच इस बात को लेकर के आना पड़ेगा। जी सर, इस इन्वेस्टिगेशन में जो समय बर्बाद हुआ है, इसमें किसका नुकसान देखते हैं आप? नहीं, ये कुल मिला करके अभी जो चल रहा है, इससे एक मीडिया गेम की तरह चलो। आज समन मिला, आज नहीं गए, बड़ा बड़ा छप रहा है। ये चर्चा केवल हो रहा है, ये हल नहीं हो रहा है, इसका निदान नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से चर्चित होने का काम किया जा रहा है, माने हो रहा है।
हम चाहेंगे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पारदर्शी होकर के आगे काम करना चाहिए। जी। तो जिस तरह हमने बात की देवशरण भगत जी से, उन्होंने ये भी बताया कि आजसू में जो नौजवान लोग हैं या जो युवा है वो बिल्कुल जुड़ने का काम कर रहे हैं और दूर दूर तक भी जाकर के लोगों के बीच ये लोग अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।